और रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को आतंकवादियों के साथ संबंध अगर उसका पाया जाता है तो उसे सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। फिर एक बार जो सरकारी मुलाजिम है जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उन पर गाज गिरी है। 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, जिन पे इल्ज़ाम है कि उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ रहे हैं। आज ये कार्रवाई हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे मुलाजिमों को ऑलरेडी डिसमिस किया जा चुका है सरकार की तरफ से, जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक्स है, उनकी बरतरफी हुई है। कितना ज़रूरी है और क्या इस पहल को किस तरह आप लेते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये एक पहल कदमी है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन के बाद ही शुरुआत हुई। उससे पहले जितने ये मुलाजिम हैं जो टेरर लिंक्स के साथ थे, यहाँ तक कि इवन सलाउद्दीन के बच्चे जो थे उनको भी गवर्नमेंट नौकरियाँ मिली हुई हैं। और उसके अलावा गिलानी के जी उसके पोते को नौकरी मिली हुई है। सबको ऐसे जो जो लोग टेररिस्ट के साथ थे, सेपरेटिस्ट सोच रखते थे, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिली हुई थी। वो किसने दी थी? जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पहले थी। अब जो है, जब से आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ, गवर्नमेंट ने जो है ये जो सारा टेरर नेक्सस है, क्योंकि देखिए नेक्सस सिर्फ एक मिलिटेंट नहीं होता जो बंदूक उठा के करा, उसका सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट सिस्टम जहाँ से उसको पैसा हवाला से पहले ट्रांसफर होता है, फिर वहाँ से उसको फिर मिलता है, फिर उसको छुपाने के उसको और दूसरी जगह जो देने के लिए है, ये सारे के सारे उसमें जिसको हम अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, ये वो लोग हैं। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूँ कि इन्होंने ये इनके जो सारी की सारी जो है ये पूरी शनाख्त करके और उनके अंदर एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद में उनको डिसमिस कर रहे हैं, ताकि अगर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट उनके जो है उनको कोई रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने कानून बनाया है उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको पता है, देखिए किस हिसाब से उसने मनी ट्रेल पहले उसका पूरा का पूरा लगाया कि कहाँ से पैसा आता है, किसके पास जाता है, कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस के पास है, पहले उनको सारा इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद में अब जैसे जैसे कोई टेररिस्ट जहाँ होता है वो कैसे आया है, कहाँ पे छुपा है, उसको किसने किसने उसको वो दिया है, शेल्टर दिया है, किसने उसको फैसिलिटेट किया है, वो सारे के सारे जो लिंक्स है वो निकले। और अब गवर्नमेंट जो है इनको बर्खास्त कर रही है। कितना खतरा होता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह से मिलिटेंटों की हिमायत करता है या मदद करता है, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना, और सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कितना खतरनाक होता है? देखिए, इतना ये खतरनाक होता है, मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीजीपी के दफ्तर के अंदर बॉम्ब प्लांट हुआ था, उसकी डस्टबिन के अंदर। और ये तो खुशकिस्मती है डीजीपी की कि वो बच गए, नहीं तो डीजीपी उस टाइम खत्म हो तो फिर क्या था। ये वो लोग हैं, ये जो एक तरीके के जो क्या मैं कहूँगा कीड़े हैं, जो सेंटीपीड टाइप के हैं, जो अंदर रेंगते रहते हैं और सारी खबरें जो हैं वो देते हैं उनको, टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को। वहाँ से उनको पैसा मिलता है और वो उस हिसाब से चलते हैं। और वो भारत की बजाय जो है दूसरे देशों को जो है उधर अपनी लॉयल्टी उनकी है। इन लोगों को अगर गवर्नमेंट मुलाजमत मिली है, कैसे मिली है? कोई सिलेक्शन तो आपको पता है, ये तो अब होना शुरू हुआ कि जी ये एसएसबी जो है और जो यूपीएससी वगैरह जो अपना जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है, ये अब सक्रिय हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, उसके बाद जाता है, वो उसको लिंक्स क्या होता है, ठीक है, उसको कहता है भाई इसको लगा दो, टेम्पररी लगा दो। 89 डेज पहले एक डिपार्टमेंट लगाते, 89 डेज दूसरे डिपार्टमेंट लगाते, तीसरे डिपार्टमेंट जाता है उसको परमानेंट कर देते। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठ के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ नकेल कसनी चाहिए और तेजी लानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब तक आप ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड जो नेक्सस है, इसको जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक टेररिज्म जो है वो नहीं खत्म होगा। क्योंकि टेररिज्म का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है। ये जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है सारा, जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये जो है टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जिन्होंने सरकारी मुलाजमत हासिल करने के बाद आतंकवादियों की मदद की है, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और जो आज हुआ है या पहले भी हुआ है इन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, वो एक अच्छी बात है। और ऐसी चीज़ें, जो ऐसे एक्शन आगे भी जारी रहने चाहिए।
कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18